हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किस टाइप से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं और फंक्शन से वैल्यूज़ को रिटर्न कराते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था पिछले वीडियो में कि हमें नंबर चेक करना था और हमने उसको रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप दोनों से समझा था। तो अगर आपने पिछले वीडियो देख लिए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि फ़ंक्शन कैसे लिखा जाता है, कैसे कॉल किया जाता है, किस टाइप से यूज़ किया जाता है। अब इसी के लिए हम एक और प्रोग्राम बना रहे हैं फंक्शन का ही, जिसको हम फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन। तो हम फंक्शन से फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे हैं कि किस टाइप से आप फंक्शन बनाएंगे। तो मैं कुछ जो कोड यहाँ पे दिए हुए हैं यहीं से ये काम करते हैं हम लोग, इधर से कॉपी कर लेते हैं। इस कंप्लीट प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और इस सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं पूरा प्रोग्राम टाइप ना करने की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो हमें फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना है। चलिए मैं चेंज ही कर देता हूँ, वही ठीक रहेगा। फैक्ट, हमने यहाँ जो फंक्शन रखा उसका नाम रखा सिर्फ फैक्ट, ठीक है। फैक्टोरियल के लिए यहाँ फंक्शन आ गया, एक वैल्यू हम पास करेंगे। ये कोड हमें चेंज करना पड़ेगा पूरा, तो ये कोड चेंज कर देंगे। यहाँ से हम कॉल करेंगे और क्योंकि मुझे वैल्यू रिटर्न करानी है, यहाँ मैंने एफ ले लिया और फंक्शन जो है मेरा वो फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया। इधर से मैं एक वैल्यू पास कराऊंगा। हम यूज़र से इनपुट कराना चाहें करा सकते हैं, और वो चीज़ मैं पहले पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप से यूज़र से वैल्यू आप इनपुट करा सकते हो। लेकिन अभी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को फिक्स कर देता हूँ कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो क्या आएगा। और यहाँ पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ फैक्टोरियल इक्वल्स टू, और इस एफ को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक। तो ये वैल्यू, बल्कि यहाँ फैक्टोरियल ऑफ यहाँ लिया मैंने कॉमा, और n जो मेरा 5 है, तो हम यहाँ कोई वेरिएबल बना देते हैं। n1 इक्वल्स टू 5 कर दिया और यहाँ से इस n1 को मैंने पास करा दिया और मैं इधर प्रिंट करा देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ n1 इज़ इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करने के बाद ये मेरा रिजल्ट प्रिंट करा देगा f को। तो ये समझ आ गया होगा आपको, एक नंबर मैंने यूज़र से इनपुट करवाया, हमने फिक्स कर लिया, आप इनपुट करवा सकते हो। इस n1 की वैल्यू को मैंने पास कराया, फंक्शन को कॉल किया। जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये यहाँ आएगा, n के अंदर ये वैल्यू n1 की कॉपी हो जाएगी। और अब ये यहाँ आने के बाद हम इसको फंक्शन की बॉडी लिखेंगे। तो f की वैल्यू 1 ले ली मैंने, एक f फैक्टोरियल के लिए लिया मैंने। फॉर लूप, ये प्रोग्राम पहले भी लास्ट वीडियोस में मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। अगर आपको नहीं याद तो आप पिछले वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो। अगर आपको पिछली चीज़ें आप भूल रहे हो, आपको लगता है कि आप पिछली चीज़ें भूल रहे हो, तो एक बार फिर से उन वीडियोस को पूरा देखें और कंप्लीट वीडियो देखें, स्किप ना करते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको आ गई हैं और आप स्किप करते हो तो हो सकता है कि कहीं कोई आपको डाउट रह जाए, तो आप पूरा वीडियो देखें। तो हमने यहाँ फॉर लूप लगाया और फॉर लूप लगाने के बाद हमने लिखा आई इन लगाने के बाद मुझे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो 1 से और n तक की वैल्यू। n मेरा अगर 5 है तो मेरा लूप 1 से 1 2 3 4 5 करते हुए आगे बढ़ेगा। f इक्वल्स टू, मैंने f इंटू आई किया। जैसे मैं f इक्वल्स टू f इंटू आई करता हूँ, ये लूप घूमेगा, कैलकुलेट करेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो अब जो वैल्यू मेरी आई उसको मैं कर दूंगा रिटर्न, और रिटर्न करा दिया मैंने f को। f मेरा फैक्टोरियल की वैल्यू है, ये रिटर्न हो जाएगी। इसको रन करा के देखते हैं। तो हमने जब रन किया, कुड नॉट फाइंड रिटर्न, TUR रह गया यहाँ पे, रिटर्न f। फिर से रन कराते हैं हम। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो आप देख पा रहे हो कि रिजल्ट हमें मिल रहा है, वैल्यू हमारी रिटर्न हो रही है। इस टाइप से आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो। कभी भी किसी भी फंक्शन की ज़रूरत है, आप इस टाइप से अपने फंक्शन को तैयार कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप समझ चुके होंगे कि फंक्शन के प्रोग्राम किस टाइप से बनाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिटर्न स्टेटमेंट कैसे कराते हैं, क्या है। और देखिए अगर मैं इसको रिटर्न नहीं भी कराता, इसको मैंने कमेंट बना दिया और अब इसको रन कराते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 5, इसका मतलब ये वैल्यू आई तो सही, n1 इक्वल्स टू हमने 5 लिया था, फैक्ट ये लिया था और f के अंदर, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल ऑफ 5 इस वैल्यू तो रिटर्न ही नहीं, रिजल्ट तो आया ही नहीं। जबकि रिजल्ट तो आता था। तो लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें जो फाइनल रिजल्ट था वो हमें मिला,
लास्ट जो प्रोग्राम था वो फाइनल रिजल्ट हमें मिला, लेकिन यहाँ जब हम f की वैल्यू को प्रिंट कराने की बात करते हैं तो ये f की वैल्यू हमें नहीं मिल रही। तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ दिया मैंने, ये सब भी मैंने यहाँ से हटा दिया और मैं इसमें डायरेक्ट प्रिंट लगा देता हूँ। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल था वो f था, हमने इसको रन किया, देखें या नल, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, जबकि हम बात कर रहे थे इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई वैल्यू जो होती है वो रिटर्न होती है। तो जो फाइनल रिज़ल्ट होता है, जो फाइनल वैल्यू होती है वो हमें रिज़ल्ट में रिटर्न होके मिलती है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया और यहाँ आने के बाद अब मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ और इसको रन कराता हूँ। तो देखिए अब तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा, जबकि पिछली बार ये हर बार जो भी हमारी इवन ऑड का प्रोग्राम हमने बनाया था उसके अंदर हमें वैल्यू रिटर्न होके मिल रही थी। तो जो ये कैलकुलेट कर रहा है फाइनल रिज़ल्ट, जो ये कैलकुलेट कर रहा है वो रिज़ल्ट अब फ़िलहाल हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो वो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? रिटर्न कराने के बाद। तो जब भी आप कुछ प्रोसेसिंग करवाओगे, आपको वैल्यू अगर चाहिए बाहर तो आप उसे रिटर्न कराओगे, और अगर आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है तो इस टाइप से यूज़ करोगे। अभी हम लोगों ने एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम और बनाया था। तो वो सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम पिछली बार जब हम लोगों ने फंक्शन को समझा था तब बनाया था। हम उस प्रोग्राम को एक बार फिर से समझते हैं। हम उस प्रोग्राम को एक बार, जो हमारा सिंपल कैलकुलेटर था, उस कैलकुलेटर को एक बार फिर से समझते हैं। तो ये मेरा सिंपल कैलकुलेटर था। इस कैलकुलेटर के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस यूज़ किए थे और इन फंक्शनों की इधर से हमने कॉलिंग करा के रखी हुई थी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। यूज़र से हमने चॉइस पूछी थी कि भाई चॉइस क्या है। तो प्रोग्राम आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो पिछले जो फंक्शन के प्रोग्राम हैं उनको आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मुझे इस फंक्शन के अंदर भी वैल्यू रिटर्न कराने की बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँ तो मैं वैल्यू को रिटर्न कराऊँ। तो वैल्यू किस टाइप से रिटर्न होगी, कैसे हमें रिटर्न होके वैल्यू मिलेगी, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो स्विच स्टेटमेंट हमने यूज़ किया ही था। अब हम अगर यहाँ से किसी वैल्यू को रिटर्न कराने की बात करें तो कैसे रिटर्न कराएंगे, किस टाइप से रिटर्न कराएंगे। तो जो रिज़ल्ट है, हमने यहाँ पे स्विच यूज़ किया था, ये हमने फंक्शन लगाया था। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे स्विच से, तो यहाँ हमने क्या किया, जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट लगा दिया, ठीक। और यहाँ मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया रिज़ल्ट को। जो मेरा रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। तो ये मेरा स्विच था, यहाँ से फंक्शन की कॉलिंग हुई थी, जो भी चॉइस थी, चॉइस में रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट को हमने प्रिंट करा दिया। जो हमारे ये फंक्शन थे, इन फंक्शंस के अंदर हमने क्या किया, जो ये पेस्ट किया हुआ है इसको मैंने सबको हटा दिया और यहाँ मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया a प्लस बी को। इसी टाइप से यहाँ हमने रिटर्न करा दिया a माइनस बी को, और इसको भी हम क्या करेंगे, हमने इसको डिलीट कर दिया। ऐसे ही जो मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया a इंटू बी को और इसे डिलीट कर दिया। ऐसे ही यहाँ हमने रिटर्न करा दिया a डिवाइड बाई बी को और इसको यहाँ से गायब कर दिया। अब जो वैल्यू रिटर्न होगी जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ हमें मिलनी चाहिए रिज़ल्ट में, और रिज़ल्ट प्रिंट होना चाहिए। एक बार रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए, इसने सबसे पहले अपनी चॉइस पूछी, चॉइस मैंने दे दी 1, एंटर किया, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, रिज़ल्ट इक्वल्स टू 12। तो आपको मैसेज मिल गया। आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने ओपी इक्वल्स टू स्विच चॉइस ये सब छोड़ रखा था, तो अब हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो जो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे वो मैसेज हमारा अब रिज़ल्ट 12, इससे हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि रिज़ल्ट किस चीज़ का 12 है, क्या कैलकुलेशन हुई पीछे। तो हमें क्या करना है, इस मैसेज को प्रॉपर प्रिंट कराना है। तो प्रॉपर प्रिंट कराने के लिए हम करेंगे क्या, हमें यहाँ प्रिंट कराना है। देखिए, मेरा जो पहली वैल्यू थी वो वैल्यू मैंने किस में इनपुट कराई थी, n1 में, दूसरी वैल्यू n2 में। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, पहले मैं पेस्ट और यूज़ कर लेता हूँ, और पेस्ट के बाद n1 कॉमा लगाने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लस माइनस इंटू डिवाइड। क्या यूज़ किया, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया था ओपी, और उसके बाद n2 के बाद मुझे इक्वल्स टू चाहिए, ये
प्लस ये या ये माइनस ये और उसके बाद इक्वल्स टू चाहिए, इक्वल्स टू मैंने मैसेज दे दिया और फिर मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तो अब मेरा प्रॉपर मैसेज बन गया। अब अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं, अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ आ गए, मैंने चॉइस दे ली 3, फर्स्ट नंबर लिया 6, सेकंड नंबर लिया 9, 9 इंटू 6 54। तो ये रिजल्ट देखिए 6 इंटू 9 इक्वल्स टू 54, इस टाइप से प्रिंट हो गया। तो ये आउटपुट पहले से ज़्यादा अच्छा है, तो हम रिटर्न इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। मेरी अगर चॉइस है 2 और मैंने यहाँ ले लिया 15 और यहाँ लिया 10, तो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू आ गया 5। इस टाइप से आप अपने फंक्शंस को बना सकते हो। तो मैं समझता हूँ अब आपको रिटर्न स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो हमने पिछले प्रोग्राम को देखा था, पिछले प्रोग्राम में हमने फंक्शन बनाना सीखा, लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस को देखा था। उससे और लास्ट वीडियो में अगर हम जाते हैं तो फंक्शन हमने स्टार्ट किया था और समझा था फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको फंक्शन को क्लियर करना है तो इस वीडियो के साथ साथ इससे पहले 2 वीडियो हैं, उनको और देखें जिससे कि आपको समझ आता है। और उसमें भी आपको डाउट है तो इसका मतलब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप पहले स्टार्टिंग से फिर से एक बार वीडियोस को देखो और चीज़ों को क्लियर करो। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी देन आपको ये सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, कैसे फंक्शन लिखते हैं, किस टाइप से फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो वो सब कुछ। अभी फंक्शन के टॉपिक में हमारा एक रिकर्शन का टॉपिक और बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में रिकर्शन को समझेंगे। रिकर्शन से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है, तो इन सबको क्लियर कर लें, देन हम रिकर्शन सीखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें इस चैनल के साथ, सीखते रहें आर प्रोग्रामिंग को। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अभी के लिए थैंक यू।